ही क्या है। तो सुनेंगे आज बाबा विशेष इसी एस्पेक्ट। ऐसे बहुत से डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन आज विशेष बाबा कह रहे हैं कि आपस में एक मत हो, कभी कोई खिटखिट ना हो। डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, कभी कोई खिटखिट ना हो। अगर खिटखिट होगी तो सर्विस क्या करेंगे? इसलिए आपस में मिलकर संगठन बनाए, राय करो, एक दो के मददगार बनो। बाबा तो मददगार है ही, परंतु में बाबा ने ये इक्वेशन बताई हुई है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। इसके अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो। मतलब इस इक्वेशन को याद रखना है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। पहले हम हिम्मत करें, हम इनिशिएट तो करें, हम हिम्मत रखें कुछ सेवा करने की, तो उसमें मददगार फिर बाबा की मदद तो पूरी है। बाबा ने तो कहा 1000 कदम 1000 गुना मदद बाबा की है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ आते हैं रूहानी बाप के पास रिफ्रेश होने। जब रिफ्रेश होकर वापस जाते हैं तो देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, वापस जाते हैं तो जरूर जाकर कुछ करके दिखलाना चाहिए ना। बाबा से पालना ली, फिर उसका फिर कुछ रिटर्न कुछ तो करेंगे ना। एक एक बच्चे को सर्विस का सबूत देना है। अब हम किस प्रकार की कर सकते हैं, हमारे अंदर कौन सी विशेषता है, वो फिर आप अपनी टीचर से डिस्कस कर सकते हैं कि हम इस तरह की सेवा, या फिर ये भी कह सकते हैं कि आप बताओ, हमारे पास टाइम है, आप बताओ हम क्या कर सकते हैं। एक एक बच्चे को सर्विस का सबूत देना है। जैसे कोई कोई बच्चे कहते हैं हमारी सेंटर खोलने की दिल है, क्योंकि बाबा कहते हैं गली गली में सेंटर होने चाहिए, और भी सेंटर खोलो अगर स्थान है, अगर रिसोर्सेज हैं तो सेंटर खोलो, कितनों का कल्याण हो जाएगा। तो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से बाबा ने क्लैरिफाई किया बहुत अच्छे से, क्योंकि सिस्टम है ना हर चीज का। तो बाबा कहते गावड़ों में भी सर्विस करते हैं ना, तो बच्चों को सदैव ये ख्याल रहना चाहिए कि हम मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से ऐसी सर्विस करें जो भविष्य किस जन्मों का एवज़ा बाप से मिले। यही ओना है। हम कुछ करते हैं, क्वेश्चन खुद से करेंगे, हम कुछ करते हैं, कोई को ज्ञान देते हैं, रात को बैठ कर के देखें सारा दिन में किसी को एक भी ज्ञान की बात सुनाई, मैंने कुछ जमा किया मैंने। सारा दिन ये ख्यालात आने चाहिए। और फिर सेंटर खोलने की जब बात हुई, बाबा कहते भल सेंटर खोले, परंतु घर में स्त्री पुरुष की अनबनी नहीं होनी चाहिए। समझो हमारे घर में हम समझते हैं स्थान है, सारा परिवार ज्ञान में चलता है, तो कोई ऐसी बात भी नहीं है। तो फिर दीदी से पहला पहला स्टेप होता है कि निमित्त जो है उनसे हम बात करेंगे, कैसे ऐसे हम सेवा करना चाहते हैं, हम स्थान है हमारे पास। तो फिर वो सारी सिचुएशन देख करके वो आपको डायरेक्शन देंगी कि हाँ कर सकते हैं, कैसे कैसे बना सकते हैं। लेकिन फिर उसमें अटेंशन बाबा दिलवा रहे हैं कि आपस में अगर स्त्री पुरुष की अनबनी होगी तो वाइब्रेशन कैसा हो जाएगा। और ये नहीं कि सिर्फ जब क्लास में स्टूडेंट्स आ रहे हैं उस वक्त ही हमको शांति रखनी है, आगे पीछे हमारे सारा दिन आर्ग्यूमेंट्स चलते रहे, लड़ाई झगड़ा चलता रहे, और उस समय हम बैठ करके फिर बाबा की मुरली सुनाए या कोर्स कराए, लेकिन वाइब्रेशन कैसा रहेगा फिर।
वो जो इम्पैक्ट होना चाहिए, वो नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कोई घमसान नहीं चाहिए। सन्यासी लोग घर के घमसान से निकल जाते हैं। वो लोग तो डोंट केयर करके चले जाते हैं। छोड़ ही जाते हैं कि इसमें रह करके तो शांति हो ही नहीं सकती है। पर यहाँ तो बाबा ने ये बताया कि घर गृहस्थ में रहते हुए ही खुद भी ज्ञान उठाना है और फिर सेवा भी सब कुछ अपना निभाते हुए कर सकते हैं। और बाबा कहते हैं वो तो डोंट केयर करके चले जाते हैं। फिर गवर्नमेंट उनको रोकती है क्या? वे तो सिर्फ पुरुष ही निकलते हैं। ज्यादातर जो संन्यास लेते हैं, वो ज्यादातर पुरुष होते हैं। अभी कोई-कोई माताएं भी निकलती हैं। धीरे-धीरे ट्रेंड चेंज हो गया ना अभी। जिनका कोई धनी-धोनी नहीं होता या वैराग्य आ जाता है, अब कोई नहीं है, घर-बार नहीं है, अकेले हैं या दुःख है दुनिया में, कोई भी कारण बनता है, उन द्वारा फिर उन्हों को भी फिर वो सन्यासी पुरुष लोग ही बैठ सिखलाते हैं, जो उनके गुरु बनेंगे। उन द्वारा फिर अपना धंधा करते हैं। पैसे आदि सारे उनके पास ही रहते हैं। मतलब वो एक तरह से बिज़नेस जैसा ही हो गया है ना आजकल तो। बहुत सारे संस्थानों में ऐसा देखा जाता है। अब बाबा कहते हैं वास्तव में घर-बार छोड़ा, तो फिर पैसे रखने की दरकार नहीं रहती है। पर्सनल कुछ भी फिर रखने की बात नहीं है ना। देखिए वैसे तो जो धन की जहाँ तक बात है, कोई भी सेवा है, कोई भी कार्य है, उसमें धन तो लगता ही है। कोई भी कार्य करें हम दुनिया में। लेकिन अब आप देखिए ब्रह्मा कुमारीज़ के अंदर कोई भी पर्सनल अकाउंट्स नहीं होते हैं। जो कोई सहयोग देते भी हैं अपना तो वो यज्ञ का जो ब्रह्मा कुमारीज़ का होगा उसमें देंगे। किसी का भी कुछ पर्सनल नहीं होता कि हम ये गुरुजी को दे रहे हैं या ये हम दीदी को दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो बाबा वो सन्यासियों को रेफर कर रहे हैं कि वास्तव में एक तरफ तो पूरा घर-बार ही छोड़ दिया और दूसरी तरफ फिर अगर धन-दौलत जमा कर रहे हैं या प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं, तो बाबा ने कहा वास्तव में इसकी दरकार नहीं रहती। तो अब बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, हर एक की बुद्धि में आना चाहिए, हमको बाप का परिचय देना है। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, बेसमझ हैं। तुम बच्चों के लिए बाप का फरमान है, मीठे-मीठे बच्चों तुम अपने को आत्मा समझो, सिर्फ पंडित नहीं बनना है, अपना भी कल्याण करना है। याद से सतोप्रधान बनना है, बहुत पुरुषार्थ करना है, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। अब ये बाहर वालों के लिए नहीं कहेंगे पछताना पड़ेगा, जिसको ज्ञान है, जिसको समझ आ गया क्या सही है, क्या गलत है, उससे जब भूल होगी, तो पश्चाताप भी उसी को ज़्यादा होता है। गिल्ट और रिग्रेट भी उसको आता है ज़्यादा। और फिर पनिशमेंट का हकदार भी वही ज़्यादा होता है, जिसको पता था कि ये गलत है। कोई क्राइम भी होता है ना, कोई इनोसेंस में होता है क्राइम किसी का, उसकी सज़ा कम होती है और जानबूझकर किया जाता है तो उसकी सज़ा ज़्यादा होती है। अब एक जज अगर खुद क्राइम करे, उसकी पनिशमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि उसको तो सारे लॉ का ज्ञान है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा क्योंकि बाबा तो सारे राज़ हम बच्चों को समझा रहे हैं ना। कहते हैं बाबा हम घड़ी-घड़ी भूल जाते हैं, संकल्प आ जाते हैं। अब यहाँ तक तो ठीक है, बहुत ऑनेस्ट हैं, ऑनेस्टली बता देते हैं कि बाबा हमको याद भूल जाती है। हम भूल जाते हैं और संकल्प आ जाते हैं। फिर अगर साल, 2 साल, 10 साल तक भी यही कह रहे हैं कि बाबा हम भूल जाते हैं, हमारा योग नहीं लगता, तो इसका मतलब गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी है। समझो मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है। मैं ये कहती हूँ मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है। मैं चला तो रही हूँ, ठीक से नहीं चल रही, वो खड़-खड़, खड़-खड़ कर रही है। मेरे से चल नहीं रही। तो फिर मुझे गाइडेंस ले लेनी चाहिए उससे जिसको चलानी आती है। मतलब मैं कुछ करूँ तो सही उसको इम्प्रूव करने के लिए ना। सिर्फ़ इतना ही ठीक है, हम ऑनेस्ट हैं, हम सत्यता से बता रहे हैं, दैट्स राइट। लेकिन उसके आगे फिर आगे बढ़ रहे हैं या वहीं के वहीं है, ग्राफ ऊपर जाना चाहिए ना हमारा। संगम युग चढ़ती कला का युग है, असेंडिंग है।
अब इसमें डिसेंडिंग नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं कि वहीं खड़े हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं, अच्छा संकल्प आ जाते हैं, बाबा कहते वो तो आएंगे ही। तुमको बाप की याद में रहे सतो प्रधान बनना है। आत्मा जो अपवित्र है उनको परमपिता परमात्मा को ही याद कर पवित्र बनना है। बाप ही बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, हे फरमान बरदार बच्चों। फरमान बरदार माना ओबीडियंट, जो फरमान को आज्ञा को मानते हैं। तुमको फरमान करता हूं माना तुमको आज्ञा देता हूं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। आज्ञा है, याद करो, चॉइस नहीं है। इसमें चॉइस नहीं है कि इसके बिना भी शायद कुछ हो जाए, कोई और ऑप्शन हो। नहीं, याद से ही पाप कटेंगे। पहली पहली बात ही ये सुनाओ। अब किसी को भी सुनाना है तो हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि हम क्यों सुना रहे हैं उनको, ताकि उनका भी हम कनेक्शन परमात्मा के साथ जोड़ दें। विधि कुछ भी हो, किसी भी टॉपिक से उनकी बात शुरू हो, लेकिन हमें अपना पर्पस याद रहे कि इस आत्मा की प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो सकती है जब ये भगवान से डायरेक्ट शक्ति लेना शुरू कर दे। तो बाबा कहते पहली पहली बात यही सुनाओ कि निराकार शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूं, मेरी याद से ही विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं है, ना कोई बता सकते हैं। बताने वाला भी एक ही है और उपाय भी एक ही है। ढेर के ढेर सन्यासी आदि हैं, निमंत्रण देते हैं योग कॉन्फ्रेंस में आकर शामिल हो। योग की कितनी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, अलग अलग फेथ्स के सब आते हैं। अब उनके हठ योग से किसका कल्याण तो होना नहीं है। हठ योग से कोई योगासन सिखाएगा, कोई प्राणायाम सिखाएगा, योग के नाम पर ये सब चीजें सिखाएंगे, ठीक है, उससे थोड़ा बहुत शरीर का भला हो जाएगा, लेकिन आत्मा का उद्धार हो, आत्मा की प्रोग्रेस हो इंटरनली, उससे तो होनी नहीं है। ढेर योग आश्रम है जिनको इस राजयोग का बिल्कुल पता ही नहीं है। भले कुछ कुछ कहीं राजयोग शब्द भी यूज करते हैं, लेकिन वास्तव में राजयोग क्या है वो नहीं पता। उसमें भी हठ योग ही सिखा रहे हैं। हमने देखा अभी चाइना में तो बहुत योग को एक्चुअली वहां पर परमिशन देते हैं, अलाउ करते हैं। तो बहुत सारे योगा सेंटर्स हैं। देखा एक होता है, हम भी क्यूरियस होते हैं देख के कि राज योगा लिखा है, तो हमने ओपन किया उनका जो लिंक था, तो देखा कि वो एक पोस्चर ऐसे सिर नीचे और पाँव ऊपर। मैंने कहा ये कैसा राजयोग सिखा रहे हैं। बाबा ने तो हमें ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं दी है। बाबा कहते हैं आराम से चेयर में बैठ के भी या लेट के भी आप बाबा को याद कर सकते हो, चलते फिरते भी कर सकते हो। कितना सहज राजयोग सिखाया। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं इतने योग आश्रम है, लेकिन राजयोग का बिल्कुल पता ही नहीं है, बाप को ही नहीं जानते। बेहद का बाप ही आकर सच्चा सच्चा योग सिखलाते हैं। बाप तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाबा ने हमें सिखाया, अब हमें आप समान बनाकर, माना हमें अब औरों को वो परिचय देना है। जैसे मैं निराकार हूं, टेम्परेरी स्तन में आया हूं, भाग्यशाली रथ तो जरूर मनुष्य का होगा, बैल को तो नहीं कहेंगे। अब जिस रथ में, जिस चैरियट में बाबा ने प्रवेश किया, वो है ब्रह्मा बाबा का रथ, माना उनका शरीर। अब दिखाते हैं ना कि भगवान रथ में दिखाते हैं, अर्जुन के रथ में सारथी बना। तो एक्चुअली रियलिटी क्या है, ये आत्मा है रथ, शरीर है रथ, तो आत्मा क्या है, रथी। रथ में जो बैठी है वो रथी, और उसके पास में आकर पे जो बैठा वो सारथी। तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा उस तन की रथी और शिव बाबा ने प्रवेश किया, वो बन गया सारथी। तो वास्तव में उस रथ की बात है, लेकिन उन्होंने उसको फिजिकल फॉर्म में इस तरह से दिखा दिया, हर चीज को फिजिकल फॉर्म में ऐसे पर्सोनिफाई कर दिया। थी इंटरनल बात। बैल को तो
नहीं कहेंगे भाग्यशाली रथ, भागीरथ, भाग्यशाली रथ कहते हैं। बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि की बात नहीं है, ना ही घोड़े गाड़ी में आया है, ना ही किसी बैल पर सवारी की है, ना लड़ाई की कोई बात है। जो इतना बड़ा महाभारत युद्ध दिखाया, वो भी हमारे अंदर का युद्ध है। बाबा क्या कह रहे हैं, तुम जानते हो हमको माया से लड़ाई करनी है, हमारी किसी से भी कोई लड़ाई नहीं है, किसी से भी नहीं। अगर हम कहते हैं कि ये एक व्यक्ति हमेशा ऑब्स्टिकल बनता है मेरे कार्य में, हमेशा मेरी बात को काटता है, हमेशा मुझे क्रिटिसाइज करता है, कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है लाइफ में, आता ही है। और उस वक्त हम कई बार अपना टेम्पर लूज कर देते हैं, या कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, दुख की फीलिंग आई, हर्ट की फीलिंग आई, बुरा लगा, उस वक्त भी वो व्यक्ति दुश्मन नहीं है वास्तव में। जरा थोड़ा सा और सूक्ष्मता से इसे चेक करेंगे, उसने तो जो किया सो किया, अपने संस्कारों के कारण किया, उसके संस्कार जैसे है या उसके अंदर कुछ खालीपन है, उसके कारण किया। पर मैंने रिएक्ट क्यों किया, मुझे गुस्सा क्यों आया, ये मेरे अंदर वो जो माया बैठी है, कौन से फॉर्म वाली माया थी जिसके कारण गुस्सा आया, जिसके कारण रिएक्शन हुआ, जिसके कारण दुख की फीलिंग आई। मेरी युद्ध उसके साथ है, जिस कारण से मेरे अंदर रिएक्शन हुआ, क्योंकि मेरे रिएक्शन का कारण वो नहीं है, ये रावण है, ये माया जो अंदर बैठी है, जो हमारे पुराने संस्कार। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन पुराने संस्कारों को हम बहुत लंबे समय तक जस्टिफाई करते आए हैं। मन में थॉट आया कि इसने ऐसा किया इसलिए मुझे बुरा लगा, बुद्धि ने उसको जस्टिफाई किया, इसलिए जस्टिफाई करते करते वो माया को हमने और गहरी अंदर एक सीट दे दी अपने मन में, अपने दिल में, दिमाग में। इसीलिए वैसा ही करने की आदत हो गई। तो अब उसको चैलेंज करना है हमें, जो अंदर हमने ही बिठाया अपना दुश्मन, और हमें ये भी पता नहीं था कि ये दुश्मन है, इसलिए उसका कहना भी मानते जा रहे थे, लड़ाई करने की बजाय। अब तो युद्ध है उसके साथ। तो इसलिए गाया जाता है, माया ते हारे हार, माया ते जीते जीत। उस माया को जीतना। तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, परंतु अब सीख रहे हो। कोई कोई सीखते सीखते भी एकदम धरनी पर गिर जाते हैं, कोई खिटखिट हो पड़ती है, तो बहनों की भी आपस में नहीं बनती, लून पानी हो जाते हैं। तुम्हारी आपस में कोई भी खिटखिट नहीं होनी चाहिए, जहां भी हम रहते हैं वहां भी। और फिर अलौकिक परिवार में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी होती हैं जहां पर कोई सेवा है, कोई ड्यूटी है जो मिल करके करनी है, 4 लोगों को ये वाला कार्य मिल करके करना है। तो उसमें अगर खिटखिट होगी, तो बाकी दूसरों को कैसा वाइब्रेशन मिलेगा फिर? खिटखिट होगी तो बाप कहेंगे ये क्या सर्विस करेंगे? बहुत अच्छे-अच्छे का भी ऐसे हाल हो जाता है। प्रोग्रेस होनी चाहिए ना हमारी। अब अगर हमारी अपनी ही खिटखिट खत्म नहीं हो रही है, हम रोज अपनी ही कोई ना कोई कंप्लेंट, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम आई, फिर हमने डिस्कस की, फिर दीदी ने हेल्प किया, उसको सॉल्व किया। अगले दिन दूसरी ले आए। बाबा के पास प्रॉब्लम्स ही लेकर कोई-कोई योग में बैठते हैं ना, तो बाबा को अपनी वो कंप्लेंट्स ही सुनाते रहते हैं। बाबा ये फलाना ऐसा है, उसकी बुद्धि ठीक करो ना, उसको टच करो ना, उसको ठीक करो। कोई तो यही सुनाते रहते हैं योग में। अब ऐसे को बाबा अगले स्टेप की प्रेरणा कैसे दे? उसको उससे सेवा कैसे कराए? बाबा कहेंगे ये तो अभी भी छोटा बेबी है। इसकी अपनी बातें ही अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, तो फिर इससे सेवा इंस्ट्रूमेंट रेडी होना चाहिए ना सेवा के लिए, जो अपनी बातों से बियॉन्ड चला जाए, सेवा में खुद को ऑफर करेंगे तो भी बियॉन्ड चले जाएँगे। तो उस खिट-खिट से जितना निकलते जाएँगे, तो बाबा कहते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे का भी कभी ऐसा हाल हो जाता है। अभी माला बनाई जाए तो कहेंगे डिफेक्टेड माला है। आज अगर माला बना दें, आज की स्टेज के हिसाब से किसको नंबर 1 में डाल दिया, अब कल उसकी स्थिति खराब हो गई तो फिर से सारी तोड़ के दोबारा बनानी पड़ेगी, इसलिए क्योंकि फाइनल रिजल्ट अभी नहीं दे सकते हैं। इनमें अर्जुन ये अवगुण है,
ड्रामा प्लान अनुसार बाबा सर्विस भी कराते रहते हैं, डायरेक्शंस देते रहते हैं। दिल्ली में चारों ओर सेवा का घेराव डालो। बाबा को पता है आज दिल्ली वालों से बात हो रही है। ये सिर्फ एक को थोड़ा ही करना है, अब एक से तो नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते आपस में मिलकर राय करनी है। मुरली सुनी हमने, समझा, उसके बाद फिर अगला स्टेप क्या है? बाबा ने जो कहा सुन लिया, नोट भी कर लिया, फिर उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना है। बाबा कह रहे हैं आपस में राय करनी चाहिए, तो बल्कि हम तो ये कहते हैं कि जब जिस दिन बाबा ने कहा उसी दिन ही डिस्कस करो। प्लान आएगा जब हम संकल्प रखेंगे ना, और आज जब बाबा कह रहे हैं तो आज बुद्धि को टच भी करेंगे। फिर राय करें, हम जो निमित्त है उनसे राय करके कुछ ना कुछ नया क्रिएट करते रहें। लेकिन फिर बाबा कहते हैं सब एकमत होने चाहिए। बाबा एक है, परंतु मददगार बच्चों बगैर काम थोड़े ही होगा। बाबा कैसे काम करेंगे? तुम सेंटर्स खोलते हो, मत लेते हो। उसमें भी बाबा से मत लेकर के सेंटर खोलते हैं। बाबा पूछते हैं मदद करने वाले हो? कहते हैं हाँ बाबा, अगर मदद देने वाले नहीं होंगे तो कुछ कर नहीं सकेंगे। मतलब आपको संकल्प आता है कि कुछ करना है तो भी मिलकर ही खुलता है ना, सेंटर भी मिलके खुलता है। घर में भी मित्र संबंधी आदि आते हैं ना, भल गाली दें, वह तुमको काटते रहेंगे, क्योंकि जो नहीं समझेंगे ज्ञान को उनको थोड़ा अजीब लगती है कोई कोई बात, उनको इतनी सूट नहीं होती है तो वो बोलेंगे, काटेंगे। तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। हमें परवाह किसकी करनी है? एक बाबा की श्रीमत की। बस श्रीमत को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, मर्यादाओं को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बाकी परवाह नहीं। क्योंकि अगर सबकी परवाह करने लग जाएंगे फिर तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम बच्चों को आपस में बैठकर राय करनी चाहिए। अभी बाबा बता रहे हैं कैसे होता है। जैसे सेंटर्स खोलते हैं तो भी सब मिलकर लिखते हैं, बाबा हम ब्राह्मणी की राय से ये काम करते हैं। ब्राह्मणी माना आपकी जो निमित्त टीचर है, जिस भी सेंटर से आप जुड़े हैं, आपकी जो निमित्त टीचर है, उनके लिए बाबा कह रहे हैं कि बाबा को पहला ये पत्र आएगा कि हमने अपनी टीचर से, निमित्त जो है, इंस्ट्रूमेंट है, उनसे राय की है। उसके बाद अगली बात है। सिंधी भाषा में कहते हैं ना, बत 12, एक थे एक के साथ दो मिलने से 12 हो जाते हैं। 12 होंगे तो और ही अच्छी राय निकलेगी ना, एक से दो भले। कहाँ कहाँ एक दो से राय लेते ही नहीं है। समझो अभी बाबा ने कहा सेंटर खोलने हैं, तो आप सभी को, आप में से समझो 4-5 लोगों को ये थॉट आया कि टच हुआ, बाबा ने कहा, और सब अपना अपना ही खोल के बैठ जाए। ऐसे थोड़ी होता है। यही अगर सारे एक निमित्त से बात करें और मिल करके एक अच्छा सा स्थान चलाएं, इवन जो चल रहा है उसमें भी तो सभी के सहयोग से चलेगा ना। वो भी तो एक खोल दिया सिर्फ इतना नहीं होता, उसको कंटिन्यूअसली चलाना है आगे। वो भी सभी के सहयोग से चलता है ना। तो हमारा जो जो हम सहयोग दे रहे हैं उसमें हमारा ही भाग्य बनता जा रहा है। और बाबा कहते कहाँ कहाँ, अब कोई की रिपोर्ट बाबा के पास सूक्ष्म वतन में ऊपर पहुंची है कि कोई कोई बच्चे ऐसे हैं जो राय नहीं लेते। कहाँ कहाँ ऐसे होते हैं। अब ऐसे कोई काम हो सकता है क्या? बाबा कहेंगे जब तक तुम्हारा आपस में संगठन ही नहीं, तो तुम इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकेंगे? अब इसमें कारण क्या होता है? कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ आ जाता है। नाम मान शान की इच्छा आ जाएगी तो फिर लगेगा ना, मैं किसी को क्यों इन्वॉल्व करूं, मैं करूं ना, फिर मेरा नाम होगा। कोई भी तरह का स्वार्थ आ गया तो वो सेवा की सफलता नहीं है। ऐसे कोई नहीं कहते बाबा आप मदद करो, पहले तो मददगार बनाने चाहिए, है ना। पहले आपस में मिल करके हम संगठन बनाएं, उसमें सभी अपना अपना दें, कि मैं अपना ऑफर करें कि हम क्या क्या सहयोग दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं। फिर उसके बाद बाबा कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप। पहले हमने इनिशिएट किया ना एक चीज को, फिर बाबा भी मददगार है। पहले तो अपने मददगार बनाओ। बाबा हम इतना करते हैं, बाकी आप मदद दो, फिर बात बनती है।
ऐसे नहीं पहले आप मदद करो। बाबा कह रहे हैं सेवा करो और हम बैठे-बैठे हाथ पे हाथ रख कर के अगर ये कहें बाबा मदद करो तभी तो सेवा करें, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। अब जो ऐसा वाला इंस्ट्रूमेंट होगा उसको तो इंस्ट्रूमेंट मानेंगे ही नहीं, बाबा कहेंगे ये किस काम का? आप पहले एक स्टेप तो लो। हिम्मते मर्दा मददे खुदा कहते हैं। उनका भी अर्थ नहीं समझते। पहले तो बच्चों की हिम्मत चाहिए। कौन-कौन क्या मदद देते हैं, पोता मेल सारा लिखेंगे। फलाने-फलाने ये मदद देते हैं, कायदे सिर लिख कर देंगे। अब जैसे कभी-कभी कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी सेवा शुरू करते हैं, तो क्लास में पूछा जाता है ना, कौन अपना टाइम, मनी, एनर्जी किस हिसाब से अपनी कोई स्किल्स, अपनी क्वालिटीज़ जो भी तरह का सहयोग दे सकते हैं, तो वो अपना-अपना कभी तो लिखवाया जाता है या अलग से दीदी को बताते हैं। फिर उसका पूरा एक हर चीज़ का बजट होता है ना, बनाया जाता है कि अब हाँ, ये प्लान सक्सेसफुल हो सकता है। बाकी ऐसे थोड़ी एक-एक कहेंगे हम सेंटर खोलते हैं मदद दो। अब सब अपने सभी बाबा को कहें, बाबा हम आपने बोला है सेंटर खोलना है, हम खोलना चाहते हैं, बाबा मदद दो। तो फिर बाबा क्या कहेंगे? बाबा ने पता है क्या उत्तर दिया? अगर बाबा ने ही मदद करनी है, ऐसे तो बाबा ही नहीं खोल सकता है क्या फिर? फिर बाबा मुरली में आपको क्यों बोल रहे हैं? बाबा अपने आप ही खोल ले। तो इनिशिएट तो हमें करना है ना। लेकिन ऐसे तो हो नहीं सकता। कमेटी को आपस में मिलना होता है। तुम्हारे में भी नंबरवार है ना। कोई तो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते हैं। कोई बहुत हर्षित होते रहते हैं। बाबा तो समझते हैं इस ज्ञान में बहुत खुशी रहनी चाहिए। अब ये पैरामीटर है। इस पैरामीटर से हम खुद को चेक कर सकते हैं कि खुशी की परसेंटेज बढ़ रही है या कम हो रही है। बहुत सिंपल सा पैरामीटर है। अगर कम हो रही है तो कहीं कुछ मिस्टेक हुई है। दुनिया में ये बातें कोई नहीं जानता। यहाँ एक ही बाप, टीचर, गुरु मिला है तो खुशी होनी चाहिए ना। शिव बाबा ही ज्ञान सागर, पतित पावन, सर्व का सदगति दाता है। सबका फादर भी एक है। ये और कोई की बुद्धि में नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो, वही नॉलेजफुल लिबरेटर गाइड है। तो बाप की मत पर चलना पड़े। आपस में मिलकर राय करनी है। खर्चा करना है। एक की मत पर तो नहीं चल सकते। मददगार सब चाहिए। किसी को होता है आइडिया आया, विचार आया बहुत अच्छा, लेकिन सभी का सपोर्ट, सभी का सहयोग, सबकी मदद से कोई कार्य संपन्न होगा। ये भी बुद्धि चाहिए ना। तुम बच्चों को घर-घर में मैसेज देना है। पूछते हैं अच्छा बाबा से पूछते हैं शादी में निमंत्रण मिलता है जाएँ? बाबा क्या कहेंगे? बाबा मना नहीं करते लेकिन किस इंटेंशन से जाना है वो सिखाते हैं। ऐसे नहीं कि हम बड़ा मज़ा आता है, हमें तो नए-नए कपड़े पहनने का चांस मिलता है, चलो शादी में जाएँगे तो। इतनी देर से मेरी ज्वेलरी पड़ी हुई थी, अब मौका मिल गया पहनने का। ये तो बहुत लौकिक वाले थॉट्स हो गए, इसलिए थोड़ी जा रहे हैं हम। या सब के साथ हमको किसी को डांस करने में ही बहुत मज़ा आता है कि सब डांस कर रहे हैं, इसलिए नहीं जा रहे। बाबा कह रहे हैं, क्यों नहीं जाओ, जाकर अपनी सर्विस करो। उसमें भी हमारी इंटेंशन होनी चाहिए कि वहाँ पे भी हम सेवार्थ कोई तो रीज़न है बाबा के बच्चों का अगर बाबा कहीं भेज रहे हैं, तो उसमें बहुत बड़ा राज़ है। ऑर्डिनरी रूप से नहीं जा रहे हैं हम, जैसे सब जाते हैं वैसे नहीं। बहुतों का कल्याण करो, भाषण भी कर सकते हो। बाबा क्या पॉइंट बता रहे हैं। मौत सामने खड़ा है, शादी हो रही है और हम उनको अगर ये सुनाएँ मौत सामने खड़ा है, सुना सकते हैं ऐसे? बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। सीधा तो नहीं सुना सकते हैं, सुनाना भी नहीं। कभी-कभी किसी को ऐसा ही नशा चढ़ जाता है कि वो फिर वहाँ जाके सीधा-सीधा बोले और ही डिससर्विस हो जाए। भाव समझना है, बाबा क्या कहना चाहते हैं। भाव ये है कि हम एट लीस्ट फर्स्ट थिंग कि हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो। क्योंकि वो टेम्परेरी हैप्पीनेस जिसमें वो हैप्पीनेस महसूस कर रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं, हम उस ढंग से उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। पहली बात हमें पता है कि ये सब दुनिया तो
सब चीजें ये जो है दिखाई दे रही है आंखों से, ये सब टेम्परेरी है। दूसरी बात यह है कि मेरा इंटेंशन ऐसा रहे और कुछ ना कुछ ज्ञान की ऐसी सागर में से कुछ बूंदें तो हम देकर आए जरूर, मौके के अनुसार, बात के अनुसार, ताकि जब भी उनको अंदर से स्मृति आए, जब भी उनको जरूरत लगे, कोई भी दुख आए, कष्ट आए, तो उनको आपकी याद आए। फिर वो आकर के खुद आपसे पूछेंगे कि हमें और सिखाओ और बताओ। यहाँ सब आप आत्माएं हैं, बाप को ही गाली देते रहते हैं, बाप से तुमको बेमुख कर देते हैं। गायन भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसने कहा? बाप ने खुद कहा, मेरे से प्रीत बुद्धि नहीं है, विनाश काले विपरीत बुद्धि है, मुझे जानते ही नहीं है। जिनकी प्रीत बुद्धि है, जो मुझे याद करते हैं, वही विजय पाएंगे। भल प्रीत है परंतु याद नहीं करते हैं, तो भी कम पद पालेंगे। प्रीत तो है, बाबा से प्यार तो है, लेकिन याद करने का टाइम नहीं मिलता है, योग का समय नहीं मिलता है, तो मार्क्स तो कम होंगे ना, फिर पद भी कम होगी ना, क्योंकि विक्रम विनाश तो उसी से होने हैं। मूल बात, सबको मैसेज देना है। बाप बच्चों को डायरेक्शन दे रहे हैं, बाप को याद करो तो पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनो। इतना मैसेज सब तक पहुंचना चाहिए। ड्रामा अनुसार बाबा को लेना भी बूढ़ा शरीर पड़ता है। वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में ही भगवान से मिलने के लिए मेहनत करते हैं। भक्ति में तो समझते हैं जप तप आदि करना, ये सब भगवान से मिलने के रास्ते। कहेंगे इस रास्ते से जाओ या उधर से जाओ, डेस्टिनेशन तो एक ही है, मंजिल तो एक ही है। बहुत लोग ऐसा कहेंगे, पर बाबा ने क्या बताया? सत्य क्या है? एक ही रास्ता है, जो स्वयं परमात्मा आके बता रहे। अगर वो सब रास्ते होते तो फिर सही होते और मंजिल तक ले जा रहे होते, तो वो तो द्वापर युग से कर रहे थे, फिर तो कलयुग नहीं आना चाहिए था। फिर भगवान को आने की जरूरत ही क्या थी बताने के लिए, अगर वो सब चीजें काम कर रही थी तो। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हैं, भगवान तो कोई को मिलता ही नहीं है। ये नहीं समझते बाबा आएंगे ही तब, जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होगा। रचयिता बाप ही है, चित्र तो है, परंतु त्रिमूर्ति में शिव को नहीं दिखाते हैं। शिव बाबा बिगर ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाए हैं। जैसे गला कटा हुआ, बाप के बिगर निधन के बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको धन का बनाता हूं। 21 जन्म तुम धन के बन जाते हो। निधन के माना ऑर्फन्स, जिनके ऊपर कोई नहीं होता है देखने वाला। तो 21 जन्म कोई तकलीफ नहीं रहती। तुम भी कहेंगे जब तक बाप नहीं मिला है तो हम भी बिल्कुल निधन के, तुच्छ बुद्धि थे, कोई गाइड करने वाला नहीं है जिसके ऊपर। पतित पावन कहते हैं, परंतु वे कब आएंगे ये नहीं जानते। पावन दुनिया है ही नई दुनिया। बाप कितना सिंपल समझाते हैं, तुमको भी समझ में आता है। हम बाप के बने हैं, स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। शिव बाबा है बेहद का मालिक। बाप ने ही आकर सुख शांति का वर्षा दिया है। सतयुग में सुख था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अभी इन बातों को तुम समझते हो। शिव बाबा क्यों आया होगा? जरूर नई दुनिया रचने, पतित को पावन बनाने आए होंगे, ऊंच कार्य किया होगा। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में नूंद है। तुम बच्चों को बाप बैठ जगाते हैं, अभी जागृति आ रही है। तुमको अभी सारे ड्रामा का पता है, कैसे नई दुनिया फिर कैसे पुरानी दुनिया, पूरा रहस्य बाबा ने बताया। बाबा कहते अब सब कुछ छोड़ क्या करो? बाप को याद करो। हमको कोई से नफरत नहीं आती है, बाबा को भी नहीं आती और हमें भी नहीं करनी है।
समझ में सब कुछ आता है। किसी के कोई संस्कार ऐसे होते हैं, समझ में आता है, लेकिन नफ़रत नहीं आती, क्योंकि पता है कि ये तो अभी जैसे डिटेरियोरेटेड फॉर्म में आत्मा ऊपर से नीचे आते-आते अब ये स्थिति हुई है इसकी। ये समझाना पड़ता है। ड्रामानुसार माया का राज्य भी होना है। अब फिर बाप कहते हैं, मीठे-मीठे बच्चों, अब ये चक्र पूरा होता है। अब तुमको ईश्वरीय मत मिलती है, उस पर चलना है। अब 5 विकारों की मत पर नहीं चलना है। आधा कल्प तुम माया की मत पर चल तमो प्रधान बने हो। अब मैं तुमको सतो प्रधान बनाने आया। सतो प्रधान तमो प्रधान का ये खेल है। ग्लानि की कोई बात नहीं है, माना इसमें ऐसे अपने प्रति ये आ जाए, जैसे भक्ति में कहते हैं ना, हम तो नीच हैं, पापी हैं, हम तो इतना नीचे गिर गए। ग्लानि की बात नहीं, बाबा कह रहे खेल है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं, फिर से बाबा आते हैं, कहते हैं भगवान ने ये आवागमन का नाटक ही क्यों रचा? क्यों का सवाल ही नहीं उठता, ये तो बना बनाया है ना। ये तो ड्रामा का पार्ट है जो फिर से रिपीट होता रहता है। ड्रामा अनादि है, अनादि माना नो बिगिनिंग, एंड इफ नो बिगिनिंग देन नो एंड। तो ये चक्र है। अभी है कलयुग, सतयुग पास्ट हो गया, अब फिर बाप आए हैं। बाबा बाबा कहते रहो तो कल्याण होता रहेगा। हर बात में बाबा, माना बाबा की बातें याद आए, श्रीमत याद आए। बाबा कहते हैं ये अति गुह्य रमणीक बातें हैं, गुह्य भी हैं, गहरी हैं, और रमणीक भी हैं, इंटरेस्टिंग भी हैं। कहते हैं शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। सोने की बुद्धि कैसे बनेगी? ज्ञान इतना ऊंचा मिल रहा है तो बुद्धि भी वैसी चाहिए, कैसे बनेगी? आत्मा के अंदर बुद्धि है ना। आत्मा कहती है मेरी बुद्धि अब बाबा की तरफ है, मैं बाबा को बहुत याद करता हूँ। याद से ही बुद्धि शुद्ध होगी। बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है ना, बुद्धि में धंधा दौरी याद आ जाता है, तो तुम्हारी बात जैसे सुनेंगे ही नहीं। कोई कोई ऐसे होंगे, हम सुना रहे हैं लेकिन वो इधर उधर देख रहे हैं, पता चल जाता है कि समझता नहीं है। मेहनत है, जितना जितना मौत नजदीक आता जाएगा तुम याद में बहुत रहेंगे। मरने समय कहते हैं भगवान को याद करो, अब बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो। मतलब मौत नजदीक है। पूरे सृष्टि चक्र के हिसाब से अगर देखें, अंतिम वेला चल रही है ना सृष्टि चक्र की। तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस जाना है, इसलिए अब मुझे याद करो। दूसरी कोई बात नहीं सुनो। दूसरी बात माना जो भी मुझे भगवान से दूर कर दे, विमुख कर दे, वो नहीं सुनो। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा तुम्हारे सिर पर है, तो कितनी याद चाहिए, कितना योग चाहिए। शिव बाबा कहते हैं इस समय सब अजामिल हैं। अजामिल की स्टोरी है ना, कि बहुत ज्यादा पापी। मूल बात है याद की यात्रा, जिससे तुम पावन बनेंगे। फिर आपस में प्रेम भी होना चाहिए। याद की यात्रा एक तरफ, माना बाबा से प्यार है, लेकिन फिर आपस में भी प्रेम होना चाहिए। बाबा प्रेम का सागर है तो तुम भी आपस में बहुत प्यारे होने चाहिए। देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। बहन भाई का संबंध भी तोड़ना पड़ता है। भाई बहन से भी योग नहीं रखो। स्नेह सबसे है लेकिन योग बाबा से है। एक बाप से योग रखो। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी विकारी दृष्टि खलास हो जाए। कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। मनसा से तूफान मनसा में आएंगे, है ना, थॉट्स में आ गया, क्योंकि पुरानी हैबिट्स है ना, ये बड़ी मंजिल है। पर बाबा कहते देखो कर्मेंद्रियां धोखा देती हैं तो खबरदार हो जाओ, है ना। कर्म में, एक्शन में नहीं आए, थॉट में आ भी गया तो अगर उल्टा काम कर लिया तो खलास, क्योंकि वो तो फिर बोझ चढ़ गया, विकर्म बन गया। चढ़े तो चाखे वैकुंठ का मालिक, कहते हैं चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर।
तो जितनी ऊपर चढ़ के गिरेंगे उतना चोट भी ज्यादा लगती है फिर। जितनी हमने मेहनत की, जितना ज्यादा हमने ज्ञान को समझा, उतना ही फिर अगर भूल करेंगे समझने के बाद, तो फिर चोट, पहले तो चोट अपने अंदर ही गिल्ट की लगती है। रियलाइजेशन तो होता है, बहुत मेहनत है। देह सहित देह के सब संबंधों को भूलना। कोई कोई को तो बंधन भी नहीं है तो भी फंसे रहते हैं। एक्चुअली बंधन नहीं है, कोई बंधन नहीं डाल रहा, लेकिन अपने ही मोह, अपने ही कोई ना कुछ बंधन क्रिएट कर लेते हैं। बाप की श्रीमत पर ही नहीं चलते। बाबा कहते लाख 2 लाख हैं, भल बड़ा कुटुंब है, परिवार है, तो भी बाबा कहेंगे जास्ती धंधे आदि में नहीं फंसो, बैलेंस रखो। इतना ना फंस जाए सिर्फ धन कमाने में कि अपनी प्रोग्रेस के लिए अब कोई कहे मुरली सुनने का भी टाइम नहीं है, योग करने का भी टाइम नहीं है, अपने लिए तो समय ही नहीं है, अपनी हेल्थ के लिए भी टाइम नहीं है। ऐसे कमाई करने का फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं है ना। ऐसे तो कितना भी बढ़ाते जाए। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं जितना जरूरी है बस उतना, फंसो नहीं, वानप्रस्थी बन जाओ, खर्चा आदि कम कर लो। गरीब लोग कितना साधारण रहते हैं, तो थोड़ा सा कम कर लेंगे, थोड़ी बहुत शान उतनी जैसे रखते थे, क्योंकि वो तो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए रखते थे ना, फिर उसके लिए कमाना भी उतना पड़ता था। अभी वो वाली बात नहीं है, तो उस चीज को तो थोड़ा सा कम किया जा सकता है। अभी बाबा कहते गरीब लोग कितना साधारण चलते, और अभी तो क्या क्या चीजें निकली हैं, बात मत पूछो। खर्चा ही खर्चा साहूकारों का चलता है, व्यर्थ खर्चा। ये भी चेक करना चाहिए कहाँ कहाँ व्यर्थ होता है, और उस चेकिंग के लिए एक विधि है। कोई भी चीज नई खरीदने से पहले ना बाबा से बात कर लो कि बाबा ये खरीद लूं, अपने आप ही आंसर मिल जाएगा। बाबा ये शूज हैं, ये कपड़े हैं, ये नई चीज आई है, ये खरीद लें। अपने आप ही बाबा ना आपकी कॉन्शियस में टच कर देगा, इतनी तो कबर्ड भरी हुई है, देखो ना खोल के अपनी वार्डरोब, अपने आप आंसर मिल जाएगा कि जरूरत नहीं है। एक एक वहाँ चंडीगढ़ की बात है, एक लेडी आती थी तो उसने बताया अपना अनुभव कि मैं जब से ये करना शुरू किया है, 2 महीने हो गए हैं, मैंने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा है। मैं जो भी थॉट करती हूँ बाबा से पूछती हूँ, बाबा कहते हैं जरूरत ही नहीं है, और मुझे एकदम से लगता है सच में जरूरत नहीं है। तो समझ में आता है कि कितना कुछ हम व्यर्थ कर रहे थे। तो बाबा कहते हैं नहीं तो पेट को क्या चाहिए, 1 पाव आटा बस। हम्म, फिर चाहे बड़े महल में बैठे हैं, चाहे छोटी सी कोई झोपड़ी में बैठे हैं, पेट को क्या चाहिए? वरना जो रोज का खर्चा है वो इतना ही है। जरूरत जो है, नीड, नीड और ग्रीड में फर्क होता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बाप दादा को प्यार, गुड गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है, आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है। आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है, लेकिन अंडरलाइन, लेकिन भाई बहन से योग नहीं रखना है। उधर बिस्तर से नहीं लगाए तू लगा दो, सांप तो बैठे हुए ना अंदर। बाद में लगाने। अच्छा, आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है, लेकिन भाई बहन से योग नहीं रखना है। कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। सबसे स्नेह है हमारा, लेकिन योग बाबा के साथ है। कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरा है, एक ईश्वरीय मत पर चलकर, एक ईश्वरीय मत पर चलकर सतो प्रधान बनना है। माया की मत छोड़ देनी है।
आपस में संगठन मजबूत करना है, एक दो के मददगार बनना है, एक दूसरे का मददगार बनना है। वरदान है, आज बाबा अमृत वेले का महत्व बता के बहुत बड़े भाग्य का वरदान दे रहे हैं। अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। तो बाबा ने कहा अमृत वेले वरदाता भाग्य विधाता से, देखिए कितना महत्व है अमृत वेले का। अमृत वेले वरदाता भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवाना चाहो खिंचवा लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लवफुल है। इसलिए मालिक बनो और अधिकार लो। सच में भोला भंडारी है और उस वक्त भंडारे खुले हुए हैं, जो लेना है जितना लेना है ले सकते हैं। उस समय का महत्व है इतना। देखिए आगे बाबा क्या कहते हैं, खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं है। बाद में फिर थोड़ा ताला चाबी लग जाती है, लेकिन अमृत वेले के समय खुले भंडार, कोई ताला चाबी नहीं। सिर्फ करना क्या है, अधिकारी बनना है। और क्या करना है, बाबा की तरफ से ताला चाबी नहीं है, पर बाबा कह रहे हैं उस समय सिर्फ माया के बहानेबाजी को छोड़ एक संकल्प करो। माया की बहानेबाजी, एक्सक्यूजेस आते हैं ना कि लेट सोए थे रात को, अभी उठा नहीं जा रहे, अभी उठेंगे, फिर सारा दिन इतना लॉन्ग डे है, कई कई तरह की बहानेबाजी आती है। तो उस बहानेबाजी को बाबा कह रहे हैं छोड़, एक संकल्प करो कि जो भी हूं, जैसी भी हूं, आपकी हूं। आपकी हूं तो फिर आपका सब कुछ मेरा हो गया ना, अधिकारी हो गए। मन बुद्धि बाप के हवाले कर तख्त नशीन बन जाओ, तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। स्लोगन है, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। अगर सेवा में स्वार्थ मिक्स हुआ तो फिर सफलता भी, जो सेवा से सफलता होने वाली थी, उसमें भी मिक्स हो जाएगा ना। पूरी सफलता जैसी मिलनी चाहिए थी वैसी नहीं मिलेगी। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। ओम शांति। तो ये थे आज प्यारे बाबा के महावाक्य।